एक फेमस एनोनिमस कोट है कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज जान जाते हैं तो 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। एंड ये सेम चीज पोर्न एडिक्शन में भी अप्लाई होता है। इस वीडियो में मैंने 10 कॉमन पोर्न एडिक्शन के रीजन शेयर किए हैं। मे बी तुम्हारे एडिक्शन का रीजन कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 या 5 रीजन हो। सो वॉच दिस वीडियो एंड आइडेंटिफाई योर रीजन। जो सबसे पहला रीजन है एडिक्शन का, दैट इज डोपामिन रिलीज। पोर्न एडिक्शन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को, दैट इज डोपामिन सिस्टम। जब भी हम पोर्न देखते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल बेसलाइन लेवल से काफी ऊपर चला जाता है, और जितना ऊपर गया होता है उतना ही डीप भी जाता है। एंड जब डीप जाता है तो अगेन उसी बेसलाइन लेवल को पाने के लिए हमारे अंदर अर्जेज आते हैं टू वॉच पोर्न, एंड टू सेटिस्फाई दैट अर्जेज हम अगेन पोर्न वॉच करते हैं। इस पूरे डोपामिन सर्किट को समझने और इसके सोल्यूशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे मैं तुम्हें बस एक ब्रीफ दे सकता हूँ। लाइक जब भी तुम पोर्न वॉच करते हो तुम्हारा डोपामिन लेवल नॉर्मल बेसलाइन लेवल से ऊपर जाता है, एंड देन अगेन इसके नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है तो तुम्हें फिर से अर्जेज होती है टू वॉच पोर्न, एंड दैट इज वेयर एडिक्शन स्टार्ट। सेकेंड रीजन है एस्केपिज्म, और आई गारंटी यू अगर तुम एक पोर्न एडिक्ट हो तो तुम इससे जरूर रिलेट कर रहे होंगे। जनरली पोर्न का यूज हम किसी न किसी चीज से एस्केप करने के लिए करते हैं, लाइक स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, या कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हुई लाइफ में, उन सब से एस्केप करने के लिए पोर्न एडिक्ट पोर्न का यूज करता है। उसके कैरियर को लेके या उसको किसी जॉब को लेके उसका जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है वो अपना फोन उठाता है एंड देन पोर्न वॉच करता है। एंड इस मॉडर्न सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन है। लोग प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं करते हैं, रादर देन उससे भागते हैं, उसका एस्केपिज्म खोजते हैं। कोई इसका एस्केपिज्म दारू में पाता है, कोई सिगरेट में पाता है, और कोई पोर्न में पाता है। तो एस्केपिज्म इज द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन। एंड थर्ड रीजन है एक्सेसिबिलिटी। इस मॉडर्न सोसाइटी में पोर्न का बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है। तुम एक टैब में ही इतने ज्यादा चिक्स पा सकते हो जितने तुम्हारे 10 जनरेशन के एंसेस्टर ने नहीं देखा होगा अपने पूरे लाइफ टाइम, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी। मॉडर्न सोसाइटी में पोर्न को एक्सेस करना काफी इजी है। हमारे फादर के जनरेशन में ये चीजें इतनी इजी नहीं थी। उन लोगों को कोई एक मैगजीन मिल जाता था और वो मैगजीन पूरे कॉलेज में पूरे मोहल्ले में घूमता था। कैसेट मिल गया, डीवीडी मिल गया, वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाता था। एक बंदे को देखने के बाद अगला सीन देखने के लिए उसको एक हफ्ते का वेट करना पड़ता था। बट नाउडेज ये बस एक टैब दूर है। सो एक्सेसिबिलिटी इज द थर्ड रीजन व्हाई पीपल गेट एडिक्टेड टू पोर्न। फोर्थ रीजन है हैबिट फॉर्मेशन। बार बार रिपीटेड पोर्न वॉच करने से बहुत सारे लोग हैबिट बना लेते हैं। मैंने अपने अदर्स वीडियो में बताया हुआ है कि एडिक्शन और हैबिट दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको हैबिट बना लिए। लाइक डेली रात को सोने से पहले वो एक बार पोर्न देखेंगे, मास्टरबेट करेंगे, एंड देन उनको नींद आती है। उनका ऐसे हो गया कि जैसे वो सुबह उठे और ब्रश किए उसके बाद से दिन स्टार्ट होता है, उसी तरीके से उनका जो दिन का एंड होता है वो मास्टरबेशन और पोर्न से ही होता है। तो दैट काइंड ऑफ हैबिट इज द अनदर कॉज ऑफ द पोर्न एडिक्शन। फिफ्थ कॉज है साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक लोअर सेल्फ स्टीम, लोनलीनेस, या कोई भी अगर तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बुलीज हुई है, दैट कैन बी द रीजन फॉर योर एडिक्शन। मैंने अपने प्राइवेट कम्युनिटी में देखा है कि अक्सर लोगों की पोर्न एडिक्शन का रीजन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ही होता है। या तो वो अकेले हैं, लोनली फील कर रहे हैं, और जनरली उनका सेल्फ स्टीम डाउन होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो दैट इज द अनदर रीजन ऑफ पोर्न एडिक्शन। छठा रीजन है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ब्रदर तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे इस पोर्न एडिक्शन में हमारे सोसाइटी और कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हमें बचपन से ही इन सारी चीजों को टैबू बताया जाता है। इवन 6 वर्ड बोलना भी हमें अलाउ नहीं होता है। एंड बच्चे को कहीं ना कहीं बचपन से ये लगने लगता है कि देयर इज समथिंग। उसको क्यूरियोसिटी होती है उस चीज को जानने के लिए। वो हर एक क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए अपने मम्मी से पूछ सकता है, अपने पापा से पूछ सकता है, अपने बड़े से पूछ सकता है। लेकिन जब चीजें सेक्स रिलेटेड आती है तो उसके मम्मी पापा कह देते हैं कि ये जब बड़े होगे तो तुम जान जाओगे। यानी कि उसकी वो क्यूरियोसिटी नहीं शांत होती है, और उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो बंदा अगेन फोन उठाता है। एंड फोन में जब भी वो जाएगा तो यू नो इंटरनेट पे 70 to 80% पोर्नोग्राफिक कंटेंट ही है, और वो अपने क्यूरियोसिटी को एक गलत तरीके से फुलफिल करता है। जब तक उसको इसके कंसिक्वेंसेस रियलाइज होते हैं तब तक वो फुल्ली ब्लॉक पोर्न एडिक्ट बन चुका होता है। दैट इज द सिक्स्थ रीजन ऑफ पोर्न एडिक्शन। सेवेंथ रीजन है ट्रॉमा एंड एब्यूज। अगर तुम्हारा बचपन ट्रामेटाइज है, या तुम्हारे साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज या इस तरीके का कुछ एब्यूज हुआ है, तो देयर इज अ मोर चांस कि तुम पोर्न एडिक्ट होगे। ये मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में देखा है। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ट्रामेटाइज हुआ है उनके बचपन में, या उनके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट या एब्यूज हुआ है, तो
that kind of guy become more vulnerable to the porn, क्योंकि वो उस ट्रामा को, उस अब्यूज को कोप करने के लिए पोर्न की तरफ जाते हैं। And that is the 7th reason of porn addiction. 8th reason है lack of intimacy. जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है तो उसका उसकी मम्मी के साथ जो इंटीमेट कनेक्शन होता है वो कम होने लगता है, और जैसे जैसे वो यंग होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंटीमेसी की जरूरत जगती, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, उसकी मम्मी के साथ उसके इंटीमेट रिलेशन कम हो रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं फिजिकली एक इंटीमेट रिलेशन चाहिए। दैट्स वाई 14-15 साल के एज में लोगों को गर्लफ्रेंड बनाने का या लड़कियों से इंटीमेट होने का ज्यादा चस्का चढ़ा होता है, और चूंकि इस सोसाइटी में इन चीजों को टैबू माना जाता है और खुद भी उसको अपने अंदर सेल्फ डाउट और सेल्फ स्टीम उसका लो होता है, तो वो वैलिडेशन, वो इंटीमेसी वो फिजिकली नहीं पा पाता है और वो पोर्न की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे जो गर्ल्स हैं 24/7 अवेलेबल हैं, वो वैलिडेशन देती हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग रियल इंटीमेसी वो वर्चुअल इंटीमेसी की तरफ जाता है। एंड दैट इज द 8th रीजन ऑफ द पोर्न एडिक्शन। 9th रीजन है एडिक्शन का, ये कोई रीजन नहीं है, इट्स अ पर्सनालिटी ट्रेट। जो भी रिस्क टेकर होते हैं या थ्रिल टाइप ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, जिनको थ्रिल चाहिए, जिनको रिस्क टेकिंग में मजा आता है, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं पोर्न की तरफ। अब यू विल थिंक व्हाई, क्योंकि उनका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा डोपामिन पे ही डिपेंडेंट होता है। अगर उनको थ्रिल चाहिए, उनको एक्साइटमेंट चाहिए, तो उनको में एंडोर्फिन एंड डोपामिन जो हार्मोन्स है इनका ज्यादा से ज्यादा काम होता है। अगर वो एक्साइटमेंट वो कहीं पहाड़ों पे चढ़ के या रनिंग करके या कुछ बड़ी चीजें करके नहीं पा रहे हैं, तो वो पोर्न से ही पाते हैं। एंड दैट इज द डेंजर ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। अगर तुमको हमेशा थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए होता है हर चीज में, so brother be attentive, you are more prone to the porn addiction. And 10th है high performer. Again it's a personality trait, यानी कि वो लोग जो कम में सेटल नहीं होना चाहते, जिनको लगता है कि वो इस दुनिया में कोई बड़ा चेंज, बिग चेंज ला सकते हैं, they are more vulnerable to the porn addiction. रीजन ये नहीं है कि वो केवल हाई परफॉर्मर है इसलिए वो पोर्न एडिक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल, बल्कि उनका रीजन ये होता है कि उन्होंने खुद ही या सोसाइटी ने एक बाउंड्री बना दी होती है उनकी कैपेबिलिटी के अराउंड। लाइक वो पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका स्किल्स है, वो किसी अन्य एरिया में बहुत जाते हैं, एंड उनको भी ये अंदर से फील होता है कि दे कैन डू मोर, बट ड्यू टू दिस सराउंडिंग वो इसी बाउंड्री में बंधे होते हैं। अगेन वो अपनी एनर्जी अपने बिग गोल या पर्पज की तरफ ना लगा के पोर्न की तरफ लगा देते हैं, उधर वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी। So being a high performer makes you more vulnerable to the addiction. मे भी तुम्हारे एडिक्शन का रीजन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, इसमें से हो सकता है 10 के 10 तुम्हारे एडिक्शन के रीजन। अलग अलग लोगों के पोर्न एडिक्शन का रीजन अलग अलग होता है, इसलिए मैं सबको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं सजेस्ट कर सकता कि ये चीजें फॉलो करो और तुम्हारा पोर्न एडिक्शन खत्म हो जाए। सबके एडिक्शन का स्टार्ट होने का रीजन अलग अलग होता है, तो उन सारे रीजन को आइडेंटिफाई करो और उसके अराउंड अपना प्लान। And if you are struggling with this porn addiction, get on a free evolution call with me. Link in the description. That's all for today. Your brother Vihan. See you soon.